दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को नकार चुकी है। वो आतिशी को ले आए या अपनी वाइफ को ले आए, कुछ नहीं होने वाला है। आजकल हमारा एक झुग्गी अभियान चल रहा है और हम पूरी दिल्ली में जा रहे हैं, पूरी झुग्गियों में घूम रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और वहाँ से यही सबकी आवाज़ आ रही है। ना तो पानी आ रहा है, बिजली के रेट बढ़े आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। 10 साल से वही स्थिति बनी हुई है। क्लिनिक को हल्ला क्लिनिक बना दिया है। वहाँ पर जुआरी, शराबी, कबाबी और गधे, घोड़े, खच्चर वो बैठते हैं। तो दिल्ली का इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मंत्री सारिका जैन जी हैं। मैम, दिल्ली में आतिशी शपथ ले चुकी हैं, मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। आप एक महिला हैं, कैसे देख रहे हैं और बीजेपी इस बारे में क्या सोच रही है? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री, और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल इनकी पार्टी में म्यूजिकल गेम जो चेयर गेम होता है वो चल रहा है। कभी मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं तो कभी आतिशी जी को बिठा रहे हैं। और मैं तो आतिशी जी से, मारलेना जी से बोलना चाहूँगी कि जैसे स्वाति मालीवाल जी का हाल हुआ उनकी पार्टी में आकर, ऐसा कहीं उनका हाल हो तो उसके लिए तैयार रहना पहले से ही। आतिशी जी से, मारलेना जी से बोलना चाहूँगी कि जैसे स्वाति मालीवाल जी का हाल हुआ उनकी पार्टी में आकर, ऐसा कहीं उनका हाल हो तो उसके लिए तैयार रहना पहले से ही। और अभी भी रिमोट कंट्रोल तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में ही है। अच्छा सारिका जी, ये बात क्यों बार बार आई है कि मुख्यमंत्री कोई और रहेगा, रिमोट कोई और चलाएगा? ये बात 2 दिन से सुनने को मिल रही है। देखिए, ये इसलिए बोलने को मिल रही है क्योंकि आप देखिए, मुख्यमंत्री अपने पद पर रहे लेकिन उसके बाद भी किसी फाइल पर साइन नहीं किया, क्योंकि उनकी सोची समझी साजिश थी कि मेरे जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो अब आतिशी जी का नंबर है, साइन वो उनसे कराएंगे और भ्रष्टाचार खुद करेंगे। मैं तो दिल्ली की जनता को बोलना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार दोबारा से एक और शीश महल बन जाए। उसके लिए दिल्ली की जनता को अवेयर रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जब शपथ ले रही थी तब उनकी आंखों में आंसू था, अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत दुखी हो रही थी। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ऐसे आतिशी जी भी मगरमच्छ के आंसू बहाने में। महिला को ऐसे बोल रही है, आपको अजीब नहीं लग रहा है? मैं बिल्कुल महिला को ऐसे नहीं बोल रही हूँ। जो आतिशी मारलेना जी है, मारलेना उनका जो सरनेम लगा है मार्क्स और लेलन, यानी कि जो भारत की विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनका सरनेम लगा है। मैं इसीलिए मारलेना जी को बोल रही हूँ, मैं कोई भारत की महिला को नहीं बोल रही हूँ। जब वो शपथ ले रही थी तो मारलेना अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं कि सिर्फ आतिशी इस्तेमाल की, कारण क्या रहा? देखिए, वही तो कारण है मेन। वो जनता से छुपाना चाहती हैं अपनी असलियत। अगर उनको अपना मारलेना नाम लेने में शर्म है तो क्या फ़ायदा फिर? मैं अपना गर्व से नाम लेती हूँ, मैं सारिका जैन हूँ, ऐसे ही उनको भी अपना नाम गर्व से क्यों नहीं लेती? क्यों छुपा रही है? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, उसके पीछे बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसीलिए वो अपना सरनेम नहीं लगाती हैं। साजिश हो सकती है, बीजेपी इस बारे में क्या सोच रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो एक पार्टी दूसरे पे लगाती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो जब हम राजनीतिक पार्टियों में होते हैं और विरोधाभास होते हैं तो वो होना भी चाहिए, तभी जनता का भला होता है। लेकिन जिस तरह की इनकी मानसिकता है, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो वो हमारे देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। आज दिल्ली 10 साल पीछे चली गई है। जो दिल्ली का विकास होना चाहिए था वो शीश महल में लग गया है और दिल्ली में नहीं लगा है। कहती है कि बीजेपी बार बार साजिश करती है, हम लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे, लेकिन केजरीवाल का भी एक बयान आया था कि उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा और यही सारी चीज देखते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था अगर दिल्ली की जनता मुझे सपोर्ट करेगी तो मुझे जेल से बाहर निकाल देगी। तो उन्होंने क्या किया दिल्ली की जनता का सबको पता है, उन्होंने वोट ही नहीं दिए दिल्ली की जनता ने, इसीलिए वो जेल में रहे। और आज भी उन्होंने सीएम पद क्यों छोड़ा? क्योंकि न्यायालय ने उनके सारे जो उनके सबूत थे वो एविडेंस मिले हैं, इसीलिए उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी जबरदस्ती से, नहीं तो आज भी वो कुर्सी नहीं छोड़ते। अच्छा, बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है अगर आतिशी मुख्यमंत्री बनी? हम लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं, बयान सबके सेम आ रहे हैं कि रिमोट किसी और का, कंट्रोल किसी और का, मुख्यमंत्री को। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सबको एक पपेट बना के रखा है, सिर्फ उन्हीं की चलती है। और आतिशी जी भी उसी का एक हिस्सा है। वो शतरंज का गेम चलते हैं, साइन खुद नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। देखो, महिला मुख्यमंत्री बन गई है, क्या लग रहा है चुनाव से पहले कुछ अच्छा इम्पैक्ट होने वाला? आम आदमी पार्टी को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा दिल्ली की ओर से? देखिए, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आजकल हमारा एक झुग्गी अभियान चल रहा है और हम पूरी दिल्ली में जा रहे हैं, पूरी झुग्गियों में घूम रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और वहाँ से यही सबकी आवाज़ आ रही है। ना तो पानी आ रहा है, बिजली के रेट बढ़े आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। 10 साल से वही स्थिति बनी हुई है, इसीलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को नकार चुकी है। वो आतिशी को ले आए या अपनी वाइफ को ले आए, कुछ नहीं होने वाला है।
चाहे कोई महिला ही क्यों ना बन जाए। महिला होने से, महिला बन जाए तो अच्छी उसकी मानसिकता हो, अच्छी प्रवृत्ति हो, देश के लिए कुछ करना चाहती हो, डिटरमाइनेशन हो दिल्ली की जनता के लिए कुछ करने के लिए, तो मैं अच्छा बोलूँगी। अगर मार्क्सवादी उनकी सोच ही गलत है तो मैं कैसे अच्छा बोलूँ? आतिशी की सोच को कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है, एक दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और ऐसी चीज़ें बोलना थोड़ा मुझे लगता है गलत होगा। देखिए, महिला को महिला का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो देश के इसीलिए मैं आपसे सवाल बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ, लेकिन 10 साल पीछे वो भी मंत्री मंडल में रही हैं, उन्होंने क्या किया दिल्ली के लिए, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ। अगर वो अच्छा काम करती, सकारात्मक काम करती तो मैं उनकी तारीफ करती, खुद से आगे चलकर तारीफ करती। अभी तक आतिशी मारलेना ने कोई अच्छा काम दिल्ली में हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार किया। स्कूल के नाम पर उन्होंने टॉयलेट्स को भी रूम के भ्रष्टाचार में बदल दिया है। कहीं स्कूल जो कि नए स्कूल बनने चाहिए थे, आज तक वो स्कूल नहीं बनाए हैं। हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, हॉस्पिटल नहीं बनाए हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है। क्लिनिक को हल्ला क्लिनिक बना दिया है, वहाँ पर जुआरी, शराबी, कबाबी और गधे, घोड़े, खच्चर वो बैठते हैं। तो दिल्ली का इन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो देखिए, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बन गई हैं, इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश मंत्री सारिका जैन ने साफ तौर पे अपना गुस्सा जाहिर किया है। फिलहाल आतिशी मारलेना जब से मुख्यमंत्री बनी है, पॉजिटिव जो लोगों की सोच है, जो पॉजिटिव वे है, वो उनकी तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे।